बच्चों, मैं मासूम अली आप तमाम बच्चों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आप ही के चैनल स्टार क्लासेस पर हमारा बहुत दिनों से यानी 1-2 हफ्ता के अंदर से वीडियो नहीं आ रहा था। कुछ हमारे रीज़न थे, हमारे ये क्लास का काम हो रहा था और उसमें छुट्टी वगैरह भी आ गई थी और कुछ कुदरती आफात की वजह से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था। लेकिन आज से क्या हमारा वीडियो कंटिन्यू शुरू हो गया है। तो हम बगैर किसी देरी के अपने मौजू को और अपने सब्जेक्ट का वजाहत करना चाहते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर का उन्वान है वो है कटी हुई साख। कटी हुई साख क्या है? यह एक अफसाना है और कटी हुई साख जो अफसाना है इसके राइटर कौन है, इस अफसाना के अफसाना निगार कौन है? तो कटी हुई साख के अफसाना निगार हैं कमर जहाँ। कौन है? कमर जहाँ। तो सबसे पहले हम कमर जहाँ के बारे में जानते हैं कि इनकी पैदाइश कब हुई थी और इन्होंने अफसाना लिखना कब से शुरू किया था, इनके वालिद मोहतरम का क्या नाम था और इन्होंने जब ये अपना तालीम हासिल कर ली तो तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किस कॉलेज से किया, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से अफसाने लिखे, नज़म लिखे। हम इस तमाम चीज़ों को इस वीडियो के अंदर जानेंगे और उसको अच्छा से समझेंगे। कमर जहाँ। कमर जहाँ क्या है? यह एक अफसाना निगार हैं। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी? तकरीबन 1951 या 52 के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी और पैदाइश जिस जगह पे हुई थी वो उस जगह का क्या नाम था और उस ज़िले का क्या नाम था? तो इनकी पैदाइश 1951 या 52 समस्तीपुर के मरदुम खेस गांव बुजुर्गद्वार में इनकी पैदाइश हुई थी। कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेस गांव बुजुर्गद्वार में हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा, इसलिए सवाल के अंदर यही पूछा जाता है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई थी। तो याद रखिएगा कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 के अंदर हुई थी। किस जगह की अगर पूछता है तो जगह याद रखिएगा, समस्तीपुर ज़िला के मरदुम खेस गांव बुजुर्गद्वार में हुई थी। और उसके बाद सवाल के अंदर यह भी पूछा जाता है कि कमर जहाँ के वालिद मोहतरम का क्या नाम है? तो कमर जहाँ के वालिद मोहतरम का नाम है सैयद अताउल हक। क्या होता है बाबू? सैयद अताउल हक कमर जहाँ के वालिद मोहतरम का नाम है। ख़ानदान के अफराद यानी जो कमर जहाँ जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी उनके ख़ानदान के अफराद जितने सारे लोग थे वो इल्म अदब से वो लोग क्या रखते थे? दिलचस्पी रखते थे। इसीलिए कमर जहाँ इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद यानी कमर जहाँ इब्तदाई तालीम कहाँ पे हासिल की? घर पे हासिल की। और इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ कहाँ चली आई? पटना आ गई और पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए और पीएचडी भी किया। कमर जहाँ वो उर्दू के अंदर एमए भी किया और पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। और उन्होंने जब उनकी तालीम मुकम्मल हो गई तो शुरू ही से वो उन्होंने अफसाना लिखना शुरू किया। लिहाजा 1966 के अंदर कमर जहाँ अफसाना लिखना शुरू कर दी और कमर जहाँ की पहली कहानी का नाम है जुनून वफ़ा। इसको याद रखिएगा, कमर जहाँ की पहली कहानी का क्या नाम है? जुनून वफ़ा। ये जो जुनून वफ़ा है इसी को कमर जहाँ सुबह नौ के नाम से पटना से 1966 में इरशाद पजीर हुआ था या शाये हुए था। कमर जहाँ जब वो एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, पढ़ाई कर ली, उनका एजुकेशन मुकम्मल हो गया तो उन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ टीचिंग लाइन का शुरुआत कहाँ से किया? तो सिंधरौती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबे उर्दू से अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया था। सवाल के अंदर पूछा जाता है कि कमर जहाँ ने
यूनिवर्सिटी से अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया था। तो याद रखिएगा, भागलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ किया था और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू के ओहदे को संभाला था। उनके बहुत सारे अफसाने हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू ही से अफसाना लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके ख़ानदान के जो अफराद थे वो शुरू ही से इल्मो अदब से उनकी दिलचस्पी थी। लिहाजा इन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे, जिनमें से इनकी 3 अफसानी मजमूए यहाँ पे जिक्र किया गया है, जिसमें से चारागर, क्या है, चारागर, ये 1983 में शाये हुआ था। और दूसरा है अजनबी चेहरे, क्या है, दूसरा अफसाने का नाम है अजनबी चेहरे, जो 1991 में शाये हुआ था। और एक याद नगर है, क्या है, याद नगर है। कमर जहाँ की तनकीदी किताब क्या है, हरफे आगही। ये पूछा जाता है सवाल के अंदर कि कमर जहाँ की जो तनकीदी किताब है उसका क्या नाम है, तो याद रखिएगा, हरफे आगही कमर जहाँ की तनकीदी किताब है। हम लोग जब कमर जहाँ के बारे में जान लिए तो उनका जो अफसाना है कटी हुई शाख, कटी हुई शाख जो अफसाना है उसका नाम कटी हुई शाख क्यों पड़ा, तो उसका रीज़न ये है कि एक शख्स है जो रुपया कमाने के लिए दूसरे मुल्क चला जाता है और वो अपने समाज और मुआशरे से कट करके दूसरे जगह जाता है और वहाँ पे वो एक अच्छी खासी अपना उम्र का एक हिस्सा क्या करता है, गुजारता है। और वो गुजारने के बाद जब वो वापस अपने वतन में आता है तो उसको हर एक चीज़ कदरे अछूती और नहीं मालूम होती है और वो अपने आप को वहाँ पे मुआशरे के रूबरू पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता है और वो हमेशा एक ज़हनी उलझन का बहरहाल शिकार रहता है। और इसीलिए कहानी का अनुमान कटी हुई शाख है। जैसे हम एक पेड़ से, एक शजर से, एक दरख्त से उसके एक तने को, उसकी डाली को काट करके अगर उसको हम जोड़ना चाहें तो वो नहीं जुड़ सकता है, वो दोबारा डाली और वो टहनी हरा नहीं हो सकता है। उसी तरह वो शख्स जब बाहर से, विदेश से आता है तो वो अपने मुआशरे के अंदर रूबरू और एडजस्ट नहीं हो पाता है। उसी चीज़ को कमर जहाँ अपने ये अफसाना कटी हुई शाख के अंदर बयान की हैं। लिहाजा हम कहानी को ऐसे समझ लेते हैं। कमर जहाँ के इस अफसाने में ये बताया गया है कि एक इंसान कितने साल बाद वो अपने वतन वापस आया था। तमाम चीज़ें उसको नई और कदर अछूती मालूम हो रही थी, क्योंकि वो उसके लिए नया था। वो एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजार करके अपने वतन वापस आया था और कदरे अछूती सी मालूम हो रही थी। इन मसाइल को ही कमर जहाँ ने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। चुनांचे ज़ेरे निसाब अफसाना जो कटी हुई शाख है, सवाल के अंदर पूछा जाता है कि ज़ेरे निसाब अफसाना कटी हुई शाख किसका है, तो याद रखिएगा कि ये कमर जहाँ का अफसाना है। उसी पसे मंज़र से मुताल्लिक है कि जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक यानी दूसरे कंट्री के अंदर चला जाता है। रुपया तो खूब कमा लेता है, लेकिन अपने मुआशरे और तहजीब से कटकर जिस ज़हनी करबो अजियत का शिकार रहता है, उसकी तर्जुमानी इस अफसाने में बदर्जे अतम मौजूद है। यानी कहानी कटी हुई शाख से हम समझ जाते हैं कि इस कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों रखा गया है। इसी पस मंज़र में कमर जहाँ ने ज़ेरे निसाब अफसाना में एक ऐसे किरदार को पेश किया है जो रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक चला जाता है, लेकिन वह हमेशा ज़हनी तौर पर परेशान रहता है, क्योंकि उसको तमाम चीज़ें नई नई और अछूती सी मालूम हो रही होती हैं। ये आप लोग, ये क्या था, हमारा जो चैप्टर का वो खुलासा था और कमर जहाँ के सवाने के बारे में था, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी पैदाइश कब हुई थी और उनकी वफ़ात कब हुई और उन्होंने अपने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था और किस किस सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी किया। उसके बाद उनकी कहानी भी शुरू से 1966 में लिखना शुरू कर दी थी। उसके बाद उन्होंने उसको चारागर, अजनबी चेहरे और याद नगर और एक उनका तनकीदी किताब था हरफे आगही। इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने जाना और इसी चैप्टर के अंदर हम लोग अब उसके नहायत उम्दा सवालात को हल करेंगे।
सबसे पहला सवाल है कि कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी। तो हम लोग पढ़े थे कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी, तकरीबन 1951 या 52 के अंदर उनकी पैदाइश हुई थी। तो कमर जहां की पैदाइश तकरीबन, सवाल है कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी, तो जवाब रहेगा कमर जहां की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में हुई थी। दूसरा सवाल है कि कमर जहां के वालिद मोहतरम का क्या नाम है। तो हम लोग पढ़े थे कि कमर जहां के वालिद मोहतरम का नाम है सैयद अताउल हक। क्या नाम था? सैयद अताउल हक। तो कमर जहां के वालिद का क्या नाम है, तो कमर जहां के वालिद का नाम है सैयद अताउल हक। बाबू ये सवाल बहुत ही ये बार पेपर के अंदर पूछा गया है, ये आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िला से है। सवाल है हमारा तीसरा कि कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस ज़िला से है, यानी वो जिस ज़िला के अंदर जिस जगह पैदा हुई थी उस जगह के ज़िले का क्या नाम था। तो कह रहे हैं कमर, जवाब है कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है, यानी जिस जगह कमर जहां की पैदाइश हुई थी उस ज़िले का क्या नाम था, समस्तीपुर। चौथा सवाल है कि कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो हम बताए थे कि हम ज़ेरे निसाब अफसाना, यानी हमारे जो दरख्शा बुक है उसके अंदर जो कटी हुई शाख है वो कमर जहां का अफसाना है। लिहाजा कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो बाबू लोग ये जवाब दे दीजिएगा, कमर जहां का अफसाना जो कटी हुई शाख है वही हमारे निसाब में शामिल है। पांचवा सवाल है कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। तो जवाब आप लोग याद रखिएगा, कमर जहां भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या है, उस्ताद हैं। छठा सवाल है कमर जहां की तसानीफ की फ़हरिस्त मौजू के एतबार से बनाइए। तो कमर जहां की 3 अफसानों का मजमुआ है। ये चारागर, क्या है, चारागर जो है ये 1983 में शाये हुआ था और अजनबी चेहरे ये 1991 में शाये हुआ था। और एक है याद नगर, ये जो ज़ेरे इशाअत है। और एक उनका तनकीदी किताब है, क्या है, तनकीदी किताब है जिसका नाम है हरफे आगही। यही बार बार सवाल के अंदर पूछा जाता है कि कमर जहां का जो तनकीदी किताब है उस किताब का बाबू लोग क्या नाम है। तो क्या बोलिएगा, हरफे आगही कमर जहां की तनकीदी किताब है। और अगर अफसानों के अंदर पूछता है कि कमर जहां के अफसानों का क्या नाम है, तो याद रखिएगा चारागर, अजनबी चेहरे और यादे नगर है। और अगर कमर जहां की कहानी के बारे में पूछता है कि जो 1966 में कहानी लिखी कमर जहां, उसका क्या नाम है, उसका नाम है जुनूने वफा। और वो पटना के अंदर से किस नाम से शाये हुआ था, तो पटना के अंदर, पटना से वो सुबह 9 के नाम से शाये हुआ था। सातवां और लास्ट हमारा सवाल है कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि कहानी का उन्वान जो कटी हुई शाख है वो जैसे एक हरे पेड़ से उसके शाख को, उसके डाली को, उसके तने को हम काट करके नहीं जोड़ सकते हैं, यानी वो जोड़ेंगे तो हरा नहीं होगा, वो जुट नहीं सकता है। वैसे ही एक शख्स रुपया कमाने के लिए दूसरे मुल्क चला जाता है, वो तमाम चीज़ों को, तमाम सपनों को पूरा करने के लिए विदेश में दूसरे ममालिक में चले जाते हैं। और वो शख्स जब वापस आता है तो उसको तमाम चीज़ें बिल्कुल नई और अछूती मालूम होती है। वो पुराना घर वो माँ को बिस्तर पर छोड़कर जाता है, बिस्तर मर्ग पर छोड़कर जाता है। आम और शरीफे का पेड़ आंगन में बिल्कुल वो लहलहा रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें शनासा होने के बाद भी कदरे अछूती मालूम होती हैं। इसीलिए कमर जहाँ अपने कहानी का उन्वान कटी हुई शाख रखी हैं कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख इस वजह से है कि कटी हुई शाख उस शाख को कहते हैं जो दरख्त से अलहदा हो जाए, जो पेड़ से अलहदा हो जाए। तो वैसे ही वो शख्स क्या हो जाता है, जब दूसरे मुल्क चला जाता है तो अपने घर से, परिवार से, अपने समाज से, अपने मुआशरे से अलग हो जाता है। यानी अब वो न हरी हो सकती है कौन, वो पेड़ की शाख, टहनी, डाली।
न फल फूल दे सकती है, इस तरह अफसाने में मरकज़ी किरदार भी अपने घर, रिश्तों और समाज से अलग थलग हो जाता है। उसके अंदर तन्हाई, महरूमी और टूट फूट का एहसास है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शाख दरख्त से कट कर बेजान हो जाती है। जैसे एक पेड़ से उसके शाख को काट दिया जाता है तो वो बेजान हो जाती है, वैसे ही एक शख्स जब वो अपने घर, परिवार, समाज, मुआशरे को छोड़कर चला जाता है तो वो उसके लिए तमाम चीज़ें अछूती और अजनबी हो जाती हैं, और उस अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास होता है, लेकिन उसको तमाम चीज़ें अछूती और कदरें नहीं मालूम होती हैं। लिहाजा आज हमारा ये जो सवाल था नहायत ही अहम था। आज हमारा ये चैप्टर नंबर जो कमर 4 था, कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख का, उसके हम लोग थ्योरी और उसके हम सवाने को पढ़े, और उस कहाना के उस कटी हुई शाख का जो कहानी है उसका मुख्तसर अंदाज में खुलासे को पढ़े, और उसका जो अहम सवालात था जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, और आप लोग बार बार देखोगे पेपर के अंदर कि कमर जहाँ यानी कटी हुई शाख से जो सवाल पूछा जाता है उसी को यहाँ लाया गया है। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा सवाल जो रह जाता है, या इसको मतलब कि कैसे इसमें डेवलप किया जाए या इसको कैसे बेहतर से बेहतर बना जाए, तो आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए हमारा आज का यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।